नमस्कार, गणतंत्र एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास और खबरों पर नजर डालते हैं एक्सप्रेस अंदाज में। दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बैठक का आयोजन। जेपी नड्डा ने की पीएम मोदी की अगवानी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक, दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी की बैठक का किया गया आयोजन, भारत मंडपम में आयोजित हो रही है बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, कई केंद्रीय नेताओं से की मुलाकात, भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी लिया हिस्सा। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर, सीएम ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के आवास पर की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से भी की शिष्टाचार भेंट। दिल्ली दौरे पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे भारत मंडपम। राज्यसभा उम्मीदवार मदन राठौड़ पहुंचे दिल्ली, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से की मुलाकात, मदन राठौड़ ने सीएम भजनलाल शर्मा से भी की मुलाकात। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमी याग्निक का जोधपुर दौरा, जोधपुर में कांग्रेस प्रवक्ता अमी याग्निक ने की पत्रकार वार्ता, किसान आंदोलन, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। सायला में कर्नाटक के राज्यपाल पहुंचे, अति प्राचीन भांडवपुर जैन तीर्थ, भांडवपुर पहुंचने पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने किया स्वागत। थावरचंद गहलोत हैं कर्नाटक के राज्यपाल। किसानों के दिल्ली कूच का 5वां दिन, हरियाणा में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई आपात बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी समेत अन्य नेताओं से की मुलाकात। धौलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की फायरिंग, 10 वर्षीय मासूम को लगी गोली। लीग में 2 छात्र साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी विज्ञापन और सेक्सटॉर्शन के जरिए करते थे ठगी, 3 एंड्रॉइड मोबाइल और क्रेटा कार जब्त। कोटा के इटावा में शहर में बदमाश बेखौफ, किराने की दुकान का ताला तोड़कर नकदी की पार, लोगों ने पुलिस गश्त पर उठाए सवाल। जोधपुर के मंडोर में प्राचीन चामुंडा मंदिर से मूर्ति चोरी, 4वीं शताब्दी का बताया जा रहा है मंदिर, मूर्ति चोरी होने के बाद श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश। सुमेरपुर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी, 15 साल से फरार वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार, गुजरात के नदियाल से दबोचा गया आरोपी। धौलपुर के बाड़ी में पैसों के लेनदेन और पशुओं को लेकर हुआ विवाद, मामले में 2 पड़ोसियों के बीच झगड़ा और हुई फायरिंग, घटना में 8 साल के बालक को लगी गोली। लीग में बदमाशों ने लूटी किन्नू से भरी पिकअप, चालक से नकदी और मोबाइल लूट फरार हुए बदमाश, पुलिस ने हरियाणा से जब्त की पिकअप गाड़ी। सांचौर में बागोड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक कार के साथ अवैध शराब और बियर के 40 कार्टन जब्त, कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक युवक को भी किया गिरफ्तार। सोमू में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म, एसएचओ प्रदीप शर्मा के निर्देशन में हुई कार्रवाई। अलवर में नहीं थम रही गौ तस्करी की घटना है, गौवंश भरकर ले जाई जा रही पिकअप गाड़ी हुई खराब, गौ तस्कर गाड़ी को बीच में छोड़कर हुए फरार। अलवर में रेलवे यार्ड के पास मिला शव, गुलाबबाग निवासी चंचल मोहन के रूप में शिनाख्त, नौकरी छूटने के बाद से तनाव में चल रहा था मृतक। लीग में गाय की गोली मारकर निर्मम हत्या, घायल गाय ने पांडे का गांव के जंगलों में तोड़ा दम, 2 दिन पहले भी कुएं में मिले थे 2 गोवंश के अवशेष। धौलपुर के सरमथुरा में बरौली गांव में युवती की मौत का मामला, पुलिस ने किया हत्यारे का पर्दाफाश, मृतक युवती के भाई की साली को किया गिरफ्तार। करौली में मिलावटखोरों पर शिकंजा, रोडवेज बस में से मिलावटी पनीर किया गया जब्त, खाद्य सुरक्षा टीम ने करवाया नकली पनीर नष्ट। अलवर में चोरों का आतंक जारी, चोरों ने वैशाली नगर थाना क्षेत्र में सोने मकान को बनाया निशाना, लाखों के जेवरात और नकदी पर किया हादसा। ईद के कामा में अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग टीम की कार्रवाई, पत्थर से बनी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त, गांव दौलाबास और पल्ला में की गई कार्रवाई।
उदयपुर नगर निगम ने डेलीगेट इलाके में बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। एक साथ 41 अवैध दुकानें सीज। निगम की कार्रवाई से मचा हड़कंप। धौलपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर ने टेंपो को मारी टक्कर। सब्जी बेचने मरेना से धौलपुर जा रहा था टेंपो। अलवर में दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। शादी समारोह से लौट रहे थे युवक। बूंदी के नैनवा में NH 148 पर हुआ बड़ा हादसा। स्लीपर बस पलटने से करीब 24 यात्री घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया नैनवा अस्पताल। झुंझुनू के सूरजगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत का मामला। जयसिंहबास गांव के पास हुआ हादसा। जयसिंहबास के रविंद्र जांगीड़ के रूप में हुई है मृतक की शिनाख्त। डूंगरपुर के 84 में बाइक से बनाया गया जुगाड़ अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 6 लोग घायल। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया रेफर। जोधपुर के लूनी में तेज रफ्तार डंपर ने मारी टोल को टक्कर। केबिन में कर्मचारी नहीं होने से टला बड़ा हादसा। डंपर के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। दिल्ली में जखीरा फ्लाईओवर के नीचे पलटे मालगाड़ी के डिब्बे। पटरी से उतरे करीब 7 से 8 डिब्बे। सराय रोहिला स्टेशन के पास की घटना। दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में हादसा। निर्माण के दौरान पंडाल गिरने से 8 लोग घायल। स्टेडियम में शादी के लिए लगाया जा रहा था पंडाल। मांडलगढ़ में खबर, जहां शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने किया हमला। मधुमक्खियों के हमले से 1 दर्जन लोग घायल। उदयपुर के गोगुंदा में 100 फीट गहरी खाई में गिरा तेल से भरा टैंकर। चालक की केबिन में फंसने से मौत। ढलान में तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। बीकानेर के खजोला में नहर का निर्माण कार्य रोककर किसानों ने डाला पड़ाव। दूसरे दिन भी नहर पर काफी संख्या में किसान मौजूद। बीडी नहर की 10 RT पर किसानों ने लगाया धरना। बीकानेर के नूखा में रोड़ा गांव में पानी की टंकी पर चढ़ा बुजुर्ग। टंकी पर चढ़ने की सूचना पाकर ग्रामीणों की लगी भीड़। मौके पर पहुंचे सरपंच प्रतिनिधि ऋषिराज सिंह। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। जयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग में बदलेगा मौसम का मिजाज। 17 जिलों में बारिश की संभावना। नागौर के कुचेरा में सांडों की लड़ाई। मौके पर जमा हुई भारी भीड़। स्कूली बच्चों को करना पड़ा परेशानी का सामना। सलूंबर में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की सादगी बनी चर्चा का विषय। सादगी के साथ देखा हां मैं सावित्रीबाई फुले नाटक। बेटियों के साथ जमीन पर बैठकर देखा नाटक। धौलपुर में गुरुकुल अकेडमी स्कूल में हुआ वार्षिक उत्सव का आयोजन। अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत होडावाल रहे मुख्य अतिथि। कार्यक्रम में बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। अलवर के रेणी में घड़ी सवाई राम कस्बे में अतिक्रमण से परेशान लोग। बस स्टैंड और पुलिया पर लगा ठेलों का जमावड़ा। बाजारों में दिन भर लगा रहता जाम। जीविया IVF की दूसरी वर्षगांठ। डॉक्टर नैना पटेल की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। 2000 बच्चों की सफल डिलीवरी की घोषणा। जैसलमेर के पोखरण में युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 का प्रदर्शन। चांदहण के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ युद्धाभ्यास। M777 तोप का दिखा रौद्रावतार। शुरू के रतनगढ़ में जिला कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। जिला अस्पताल और नगर पालिका का क्या निरीक्षण। पट्टा वितरण को लेकर जिला कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश। टोंक के निवाई में जोधपुरिया देवधाम में संपन्न हुआ 3 दिवसीय मेला। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने की मेले में शिरकत। बेड़म का मंदिर ट्रस्ट परिवार ने किया स्वागत। बांसवाड़ा में माही महोत्सव के 30वें दिन हुए अनेक आयोजन। महोत्सव में अनेक प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। आयोजन में रंगीन रोशनी रही आकर्षण का केंद्र। कोटड़ी के राजकीय विद्यालय में मनाया गया वार्षिकोत्सव। समारोह में विद्यार्थियों को दी गई निःशुल्क साइकिल। प्रधान करण सिंह बीलवा सहित अन्य लोग रहे मौजूद। जालोर में वॉर अभियान के तहत फास्टैग प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। प्रशिक्षण में खाद्य विक्रेताओं को दी अधिनियम की जानकारी। स्वास्थ्य विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत किया गया आयोजन। असमंद के कुंभलगढ़ में उसर गांव की पहाड़ी पर नजर आया भालू। घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल। ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को दी सूचना। जयपुर में लाखों की मशीन बिना देखरेख चढ़ी खराबी की भेंट। जेडीए ने अल्बर्ट हॉल पर लगाई थी कियोस्क। पिछले कई दिनों से कियोस्क से नेटवर्क गायब।
राजसमंद के भीम में खेत पर पैंथर के हमले से 3 लोग घायल। वन विभाग की टीम ने 2 घंटे तक रेस्क्यू कर पकड़ा पैंथर। रेस्क्यू के दौरान घायल हुआ 4 साल का पैंथर। शाहपुरा में जिला कलेक्टर और एसपी का विदाई समारोह। मारवाड़ी गानों पर जमकर थिरके जिला कलेक्टर। प्रशासनिक अधिकारियों ने दी भावभीनी विदाई। यूपी के बिजनौर में यूपी पुलिस में भर्ती की परीक्षा का आयोजन। 2 दिन में 4 पारियों में 65,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के सिद्धार्थनगर में वांछित चोर और पुलिस की हुई मुठभेड़ में एक वांछित के पैर में लगी गोली, दूसरा हुआ फरार। चोर के पास से मिला तमंचा और खोखा। वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इंडी गठबंधन के नेता शामिल। कमीराबादी अपना दल से पल्लवी पटेल हुई शामिल। यूपी के सीतापुर में मुस्लिम परिवार ने अपनाया हिंदू धर्म। बीएचपी की अध्यक्षता में अपनाया हिंदू धर्म। सैकड़ों की तादाद में सनातनी लोग रहे मौजूद। यूपी के मुजफ्फरनगर में सिसोली में भारी संख्या में किसानों का जमावड़ा। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। मासिक पंचायत में तय होगी किसानों की आगे की रणनीति। आगरा में परीक्षा पास कराने का ठेका लेने वाले 2 ठग गिरफ्तार। एसटीएफ और हरिपर्वत पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपियों से कार, 47,000 रुपए, 15 अंक तालिका और 6 प्रवेश पत्र बरामद। आगरा में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 लुटेरों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज। कन्नौज जिले में 10 केंद्रों पर आयोजित हो रही है परीक्षा। 10 केंद्रों पर 19,488 अभ्यर्थी हैं पंजीकृत। लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्र पर पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। गोमती नगर में किया परीक्षा केंद्र का निरीक्षण। लखनऊ में यूपी में यादव बनाम यादव की लड़ाई हुई तेज। हुसैनगंज चौराहे पर अखिलेश यादव के खिलाफ लगा पोस्टर। एमपी के सीएम मोहन यादव से माफी मांगने की मांग। प्रादेशिक फल, शाक, भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 35वां दिन। वाराणसी पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस नेता का विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन का कार्यक्रम। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी का जयपुर दौरा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। महात्मा गांधी, विवेकानंद और अंबेडकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पाली में नवनियुक्त संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने संभाला पदभार। गुड गवर्नेंस पर रहेगा फोकस। उदयपुर में भिंडर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खेतों से अफीम और गांजे के पेड़ के जब्त। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए जब्त माल पहुंचाया थाने। जोधपुर में शिक्षक के खिलाफ स्कूली छात्राओं की शिकायत। शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को किया आईपीओ। आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित। राजस्थान के लिए बड़ा फैसला। हरियाणा और राजस्थान के बीच डीपीआर पर बनी सहमति। झुंझुनू, सीकर और चूरू को मिल सकेगा पानी। जयपुर में निर्मल चौधरी एनएसयूआई में हुए शामिल। राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी। पूरी टीम एनएसयूआई में हुई शामिल। अजमेर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। पुलिस का अत्याचार आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। जोधपुर में हिजाब को लेकर स्कूल में हुआ विवाद। स्कूल से छात्राओं को निकालने पर भड़के परिजनों और प्रधानाचार्य के बीच हुई तनातनी। जयपुर के मानसरोवर में युवक से मारपीट, अपहरण, लूट का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। 25 जनवरी को गुजर की थड़ी इलाके से किया गया था मोहित यादव का अपहरण। जोधपुर में खेड़ा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 ट्रकों से 1225 कार्टन शराब बरामद। शराब की अनुमानित कीमत 1,25,00,000 रुपए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की शिष्टाचार मुलाकात। सीएम ने डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह द्वारा लिखित पुस्तक भी की भेंट। अजमेर में लक्ष्मणगढ़ बार अध्यक्ष को तलब करने का मामला। जिला सेशन एवं न्यायालय में वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार। सोमवार तक न्यायिक कार्य बंद करने की घोषणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वापस से खबरों पर नजर डालते हैं एक्सप्रेस अंदाज में। साड़ा में 3 साल पहले हुई हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गंगापुर पुलिस ने की कार्रवाई। हमीरपुर में युवक को चाकू से गोदकर हत्या का मामला आया सामने। मामूली विवाद को लेकर युवक ने की हत्या। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैली।
अजमेर में फायसागर रोड स्थित ट्रांसफार्मर के नीचे जुड़ रहे हैं तार, आए दिन करंट लगने से जानवरों की हो रही है मौत। स्थानीय लोगों ने टाटा पावर के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीकानेर में कांग्रेस पदाधिकारियों ने की बैठक, कांग्रेस के खाते ब्लॉक करने के मामले में बैठक आयोजित। आयकर विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी। भीलवाड़ा के आसिंद में बाबूजी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पर किया अनुष्ठान। सुराज गांव में रायका समाज की ओर से हुआ आयोजन। गांव में विभिन्न मार्गों से निकाला गया जुलूस। लखनऊ में महिलाओं ने साड़ी पहनकर मैराथन में लिया हिस्सा। सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत मैराथन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने मैराथन का शुभारंभ किया। चूरू में पद्म भूषण देवेंद्र जाजाड़िया ने स्कूली छात्राओं से की मुलाकात। जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिए स्वस्थ दिनचर्या के टिप्स। जाजाड़िया ने बागला बालिका विद्यालय के शिविर में शिरकत की। जोधपुर के बिलाड़ा में निकाली गई मंगल कलश यात्रा। कलश यात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत। दिव्या ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजन। भाजपा में शामिल होंगे नकुलनाथ ने ट्विटर बायो से हटाया कांग्रेस का नाम लोगो। कमलनाथ ने भी नहीं किया शामिल होने से इनकार। कन्नौज में तेज रफ्तार कार और ऑटो में हुई टक्कर के बाद पलटा नियंत्रित ऑटो में सवार कई लोग चोटिल। धौलपुर की बाड़ी में कोतवाली थाना पुलिस ने की कार्रवाई। अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के बरामद। ट्रैक्टर चालक को भी किया गिरफ्तार। बूंदी के नैनवा में दो बाइकों में हुई आमने सामने की टक्कर। हादसे में 3 युवक घायल, एक को किया बूंदी रेफर। रजलावता बमूली मोड़ पर हुआ हादसा। धौलपुर के राजाखेड़ा में सिलावट रोड पर 2 बाइकों में टक्कर। हादसे में युवक करण सिंह की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आगरा के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत। जालोर के सायला में श्री भांडवपुर महातीर्थ में तत्वत्रयी प्रतिष्ठा उत्सव आयोजित। विविध धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी की शिरकत। सिरोही में अबू रोड रिको थाना पुलिस ने की कार्रवाई। 10,000 का इनामी मोस्ट वांटेड अपराधी को किया गिरफ्तार। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय के निर्देश पर मिली सफलता। श्रीगंगानगर में पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व मंत्री राधेश्याम। श्रीगंगानगर की राजनीति में 50 साल तक किया राज। 4 बार विधायक और 1 बार के रहे मंत्री। जयपुर के बिरला सभागार में होगा वाल्मीकि महासंगम। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी होंगे मुख्य अतिथि। समाज की ओर से किया जाएगा स्वागत। चूरू के रतनगढ़ में बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी में जुटा शिक्षा महकमा। जिले भर के केंद्राधीक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। राजकीय भोपाल का बालिका स्कूल में हुआ कार्यक्रम। 229 केंद्राधीक्षक और 52 पेपर कोऑर्डिनेटर मौजूद रहे। जोधपुर के मंडौर में चामुंडा माता मंदिर में हुई चोरी की घटना के बाद लोगों में दिखा आक्रोश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। झालावाड़ में जिला कलेक्टर ने सैटेलाइट अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। कलेक्टर ने मरीजों से लिया सुविधाओं का जायजा। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान दिए दिशा निर्देश। निरीक्षण के दौरान स्टाफ रहा मौजूद। उदयपुर में सीएस सर्किल पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। पूर्व में पुलिस 2 आरोपियों को भी कर चुकी है गिरफ्तार। धौलपुर के राजाखेड़ा से खबर। बचपन स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। दीप प्रज्वलन कर की कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत। अलवर के खेडली में पोखर की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। पोखर की जमीन पर शुरू होना है पीएम जल संचय योजना के कार्य, लेकिन अतिक्रमण के चलते आ रही है रुकावट। कोटपुतली बैरोड में जिला कलेक्टर रही बैरोड दौरे पर। दौरे के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल का किया निरीक्षण। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में गंदगी देखकर जताई नाराजगी। पाली के सुमेरपुर में शीतला माता मंदिर के ऊपर से गुजर रही है विद्युत लाइन। मंदिर के लिए परेशानी का सबब बनी यह लाइन। अधिकारियों ने कहा जल्द किया जाएगा समस्या का निस्तारण। धौलपुर में एक युवक ने पेट से लटक कर की आत्महत्या। बसेड़ी थाना क्षेत्र के गुर्जा गांव की घटना। मृतक के भाई ने लगाया ससुराल पक्ष पर आरोप। जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर प्रहार अभियान जारी। खाद्य सुरक्षा टीम ने गठवाड़ी कस्बे में की कार्रवाई से व्यापारियों में मचा हड़कंप। कार्रवाई के दौरान टीम ने लिए कुल 8 नमूने। जयपुर में यूडीएच सचिव टी रविकांत ने विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण। टी रविकांत ने स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था का लिया जायजा। लखनऊ में राज्यपाल भवन में प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी में लगाए गए सब्जियों और फल फूल के काउंटर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ।
जयपुर में नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर जोन ने की सीलिंग की कार्रवाई। विभिन्न क्षेत्रों में मिल रही थी अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर दुकानों को और मकानों को किया गया सील। जयपुर में 11वीं राष्ट्रीय अमेच्योर शतरंज प्रतियोगिता का समापन। प्रतियोगिता में 650 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। एसएमएस स्टेडियम के इंडोर हॉल में हुआ समापन। यूपी के फतेहपुर में गोवंश की संदिग्ध मौत का मामला है सामने। स्थानीय लोगों में गोवंश की मौत को लेकर आक्रोश। पुलिस से कार्रवाई की रखी मांग। और फिलहाल गणतंत्र एक्सप्रेस में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।